कि रचना सिंह इंडियन ओरिजिनेटेड है और पहली साउथ एशियन मिनिस्टर बनने जा रही है कनाडा की। जी हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर बनी है कनाडा की। 4 बच्चों ने मिलकर एक इलेक्ट्रिक कार बनाई है जिसकी मालियत सिर्फ 60,000 है। अगर हम इस बच्चों के एक अचीवमेंट को देखें, एक टेक्नोलॉजी पे जो उन्होंने काम किया है उसको सराहा जा रहा है। कि इसी साल इंडिया ने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था और अभी ये साल खत्म भी नहीं हुआ, इंडिया ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। एक वक्त वो था जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया में एक सुई भी नहीं बनती थी और आज इंडिया ना सिर्फ रचना सिंह एक इंडियन लेडी है, इंडियन ओरिजिनेटेड लेडी है, पहली साउथ एशियन मिनिस्टर बनी है कनाडा की, एजुकेशन मिनिस्टर। क्या कहेंगे आप इस पे, कैसी अचीवमेंट है इंडिया की एक और कि इंडिया से एक फीमेल दुनिया में एक इतने बड़े कंट्री के इतने अच्छे ओहदे पे फाइज हुई हैं। पहले भी अगर देखें तो ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिनेटेड है, उसके अलावा गूगल का CEO इंडिया से है सुंदर पिचाई। अगर बात करें ट्विटर की तो उसके CEO एलन मस्क ने इंडियन हायर किया है। तो इसी तरह बहुत सारे अच्छे ओहदों पे इंडियन फाइज है और अब कनाडा की एजुकेशन मिनिस्टर भी इंडियन है। सर, मिडिल क्लास लोग इंडिया में भी हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, क्या पढ़ाई में वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर वो टैलेंट को प्रमोट बहुत ज़्यादा करते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी पढ़ते तो हैं लोग, लेकिन यहाँ की और वहाँ की तालीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पर टैलेंट को प्रमोट करते हैं, वहाँ पर हर चीज़ का एहसास करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर एहसास नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ना तो इधर टैलेंट को प्रमोट करते हैं जैसा कि वो करते हैं, यहाँ पर वैसे नहीं करते। सैम, एक तरफ अगर हम देखें तो इंडियंस को इतने अच्छे ओहदों पे फाइज किया जा रहा है पूरी दुनिया में, दूसरी तरफ अगर बात करूं पाकिस्तान की तो पाकिस्तानियों को बाहर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती, सिंपल नौकरियां भी नहीं मिलती, अच्छे ओहदे तो बहुत दूर की बात है। ग्रीन पासपोर्ट देख के लाइन में खड़ा कर दिया जाता है या लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो किस नजर से देखते हो, बीइंग अ पाकिस्तानी रिग्रेट होता है, बुरा लगता है इस चीज को देख के? जी बहुत बुरा लगता तो है, लेकिन हमारी अपनी गलती है। कुछ लोग तो ज़्यादा, कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर हमें लोग पाकिस्तानी को टेररिस्ट ही बोलते हैं। क्या वजह उसकी? वजह हमारे जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उनकी वजह है बस। क्या इन फ्यूचर भी हम इसी गिले के साथ जिंदा रहना चाहते हैं या हम अपनी एजुकेशन सिस्टम पे, सेक्टर पे काम करके आगे आना चाहते हैं? मुझे तो लगता है हमें काम करके आगे आना चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, लेकिन हमें आगे आना चाहिए। और इंडिया के इस अचीवमेंट के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? एक फीमेल उठ के जो है पूरी दुनिया में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए, हम तो अप्रिशिएट ही करेंगे। जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया में एक सुई भी नहीं बनती थी और आज इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार कर रहा है, अपने वेपन्स खुद रेडी कर रहा है और दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करने के बजाय उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगा रहा है, लोगों को जो है वो रोजगार के मौके फराहम कर रहा है। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज लगाने वाले तो आ नहीं रहे, जो यहाँ पर कारोबार कर रहे थे लोग, उनके कारोबार भी ठप पड़ गए हैं। बिल्कुल ऐसे हुआ है कि मैं अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में आपने अगर कोई बिल ट्रांसफ़र किया है 15-20 लाख, मैंने अगर रकम आई है मेरे अकाउंट में, तो अगले दिन मेरे घर के आगे नैब खड़ी होती है। यानी कि यहाँ पे ना बड़ा अजीब सा सीन है कि जो जितना लुच्चा है ना वो उतना कामयाब है। यानी कि बड़े को कोई हाथ डालता नहीं, तो अगर नीचे से कोई बंदा मेहनत करके ऊपर आता है ना तो उसको दबाने वाले बड़े हैं। यानी कि 2 नंबर ही है यहाँ पे, हर चीज़ बिकती है हमारे मुल्क में, हर चीज़ का सौदा होता है। किसी जगह पे किसी महकमे में हमारे मुल्क में आप चले जाएँ, आप यकीन करेंगे आपकी जेब में पैसे हैं ना, आप इंसाफ कानून हर चीज़ यहाँ पे बिकती है। इसके ये रीज़न ये है, इंडिया में ना पॉलिटिशियन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, जमहूरियत स्ट्रॉन्ग है। उनकी अवाम को ये भी नहीं पता हमारा आर्मी चीफ का नाम क्या है। अच्छा। ठीक है, बल्कि इंडिया के अवाम को पता है हमारे मुल्क में आर्मी चीफ का नाम क्या है। अच्छा। एक ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और डेवलपमेंट पे यकीन रखते हैं। और दूसरी बात, उनकी एजुकेशन हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, नो डाउट। और दूसरी बात ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ, आई भी हमसे बहुत आगे है, जो हम IT के मामले में भी पीछे हैं। अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट किया, बल्कि मैं इनके बारे में बात कह दूं, ये 17 ग्रेड है, इनको IT 0 है। आपकी मिसेज ने के ये कज़न कह ले जो भी, ठीक है, लेकिन ये इनके जो IT 0 है, वहाँ पे IT स्ट्रॉन्ग है हमसे। आप छोटे छोटे बच्चे को उठा के देख लें, उनके IT इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। ठीक, और इंग्लिश लैंग्वेज जो होनी चाहिए थी हमारी, वो चीज़ नहीं है। अब मैं दुबई में गया इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने M.Com फिनांस किया, मैं लड़खड़ा गया इंग्लिश में बोलने में। फिर मैंने वहाँ से जाके अपने स्पीक को बात की, देन मैंने जाके इंटरव्यू देना कामयाब किया। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है जो इंडिया में ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम देखें ना तो बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज, जो कि अमेरिका सुपर पावर जिसकी कंपनीज हैं, उसमें भी सारे CEO, इवन के अगर दुनिया का अमीर तरीन आदमी देखे एलोन मस्क, उसके भी जो CEO है कंपनी में वो भी इंडियन है। वाई? सिर्फ एजुकेशन बेस ही मैटर करती है? एजुकेशन बेस मैटर करती है, आपको यही तो मैं बता रही हूँ। आप पिछले हिस्ट्री की तरफ से चलते हैं ना, जब हम लोग की वही बेस अच्छी नहीं है, आज तक अच्छी नहीं है, हम आज तक वही रो रहे हैं, और इंडियंस कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं।
वहाँ के 4 बच्चों ने मिलकर एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो कि 60,000 रुपये की मिलेगी, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक कार है। 4 बच्चों ने मिलकर बनाई है जो कि मैट्रिक या इंटर के बच्चे हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उस एजुकेशन से और उनके बच्चे क्या एजुकेशन कर रहे हैं। क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? रफ डिफर किस्म की हमारी एजुकेशन निज़ाम है, और इंडिया का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ ना, हमारे अभी मैंने इससे भी पूछा कि स्पेस के बारे में, तो स्पेस के बारे में इंटर या मैट्रिक या आगे मतलब ग्रेजुएशन तक नहीं पता चलता। जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते, आपके पेरेंट्स नहीं बताते, तो मतलब स्कूल की स्टडीज़ में बिल्कुल नहीं पता चलता। अगर मैं स्पेस की बात करूँ, वहाँ पर स्कूल में, इंडिया में स्कूल बच्चों को स्पेस के स्कूल्स बने हुए हैं, स्पेस का नाम देके कि भाई वो मतलब छोटे अपने इंटर से नीचे बच्चों को मैट्रिक लेवल पर वो अपने बच्चों को स्पेस का बता रहे हैं, और इवन के स्पार्को पर टेस्टेड करवा रहे हैं। इसका पता ही नहीं इनको बच्चों को, आप देख लें दोनों को एक फर्स्ट ईयर में पढ़े तो दोनों। क्या आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन में अगर हम यही स्टडी देते रहे तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा, पाकिस्तानी बच्चे बाहर जाना प्रेफर करते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडियंस की बात करें तो अगर बड़े बड़े CEOs देखें, सब इंडियंस हैं, क्या यही वजह कि उनकी एजुकेशन एजुकेशन बहुत अच्छी है? क्या मैसेज देंगे हमारी एजुकेशन अदारे को और इंडियन एजुकेशन को? मोस्टली कि उनका इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि हमारा इधर पाकिस्तान में जो चलता है ना, वो चलता है रटा सिस्टम। रटे सिस्टम से मुराद के किताबें वही पुरानी हैं, उनमें वही पुरानी बातें लिखी हैं। बेसिक जो मैट्रिक की किताब है ना कंप्यूटर की, उसमें आजकल कंप्यूटर के जो चल रहा दौर और वो जो किताब है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेसिक हमें मैट्रिक तक पढ़ाया जाता है व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिफाइन कंप्यूटर, ये सब कुछ। बेसिक वो जो कंप्यूटर की किताब है ना, उसको उसका नाम चेंज कर देना चाहिए। उसका नाम रखना चाहिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर।